हेलो यू ऑल वेलकम ऑन माय चैनल। आज जो है हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करेंगे क्योंकि सीटेट का भी जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है, राइट? तो ये मैंने जनवरी 2021 का पेपर पिक किया है आप लोगों के लिए और आज हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, राइट? तो पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली दिस इज़ पेपर 1 का है। आप जब सीटेट करते हैं तो लेट मी गिव यू थोड़ा-सा ब्रीफ दे देती हूँ मैं आप लोगों को। जब हम सीटेट करते हैं तो ये जो है 2 पेपर्स में डिवाइडेड है पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर। सिलेबस आपको मोटा-मोटा सेम मिलता है, ठीक है? तो पेपर 1 में अगर हम देखेंगे पेपर 1 में आपका 5 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है? पेपर 2 के अंदर भी आपको इसी तरीके के पार्ट्स देखने मिल जाते हैं। पेपर 1 अगर आप क्वालीफाई करते हैं तो क्लास 1 से लेकर के 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए यू बिकम एलिजिबल और पेपर 2 अगर आप क्वालीफाई करते हैं तो 6 से लेकर के 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, पेपर 1 में अगर हम देखें तो पार्ट 1 इसका जो है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इससे आपको 30 क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। पार्ट 2 है मैथमेटिक्स इससे आपको अगेन 30 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल स्टडी से आपको अगेन 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी एक चाहे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं और लैंग्वेज 2 में आपको कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है? वैसे तो जो सीटेट का पेपर होता है उसके अंदर आपको 22 लैंग्वेजेस मिलती हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर एरिया आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों का फॉर एग्जांपल मैं तमिल का एग्जांपल ले लेती हूँ, तो जिन बच्चों का तमिल है दे कैन चूज लैंग्वेज 1 में तमिल और लैंग्वेज 2 में दे कैन डू इंग्लिश, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपको हिंदी चूज करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन चूज संस्कृत, ठीक है, मैथिली और पंजाबी एनी लैंग्वेज जो कि आपको सूटेबल लगती है, तो 2 लैंग्वेज का आपको कॉम्बिनेशन बना लेना है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। और एक बात का आप लोगों को जो दूसरी बात है मतलब जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है उसको आपको लैंग्वेज 1 में रखना है और जो लैंग्वेज आपकी थोड़ी इधर-उधर है उसको आप लैंग्वेज 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग सीइंग दिस हिज फादर रिस्पोंडेड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स बॉयज डोंट क्राई। ठीक है, तो लड़कियों के जैसे बिहेव मत करो, लड़के क्या करते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। ये जो स्टेटमेंट है बाय द फादर ये किस चीज़ को प्रमोट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कह रहा है रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, दूसरा है चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, थर्ड है रिड्यूसेस जेंडर बायस, फोर्थ है प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। तो ये कहीं से भी प्रमोशन नहीं कर रहा है जेंडर इक्वलिटी का या फिर जेंडर के इक्वल होने का, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, नाउ आई होप इट इज फाइन नाउ। ठीक है, तो ये कहीं से प्रमोट नहीं कर रहा है। जो दूसरा ऑप्शन है ये जेंडर बायसनेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ये रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये तो उल्टा इंक्रीज कर रहा है कि तुम लड़कियों के जैसा बिहेव मत करो। लड़कियों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिमीन किया जा रहा है, ठीक है? चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, ये कहीं से भी स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप वो होता है जो कि चला आ रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो उसको हम स्टीरियोटाइप बोल देते हैं। एक तरीके का एक रिजिड कुछ भी नोशन बोल देते हैं जो किसी चीज़ के लिए हम स्टिक कर लेते हैं। जैसे लड़कियाँ क्या करती हैं, केवल लड़कियाँ ही रोती हैं। ये हमने क्या बना लिया, हमने स्टीरियोटाइप बना लिया है। तो ज़रूरी तो नहीं कि सारी लड़कियाँ रोती हैं और ये बात भी नहीं है कि बॉयज़ नहीं रोते हैं, बॉयज़ भी रोते हैं और एज़ अ ह्यूमन जिसको रोने का मन करे सबको फ्रीडम है रोने की, तो ये हमें जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, ठीक है? कि लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये करेगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक जो अच्छी क्लासरूम होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो वन बाय वन आई विल रीड द ऑप्शंस और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आई विल टिक मार्क टू दैट। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर को जो है फिक्स्ड करिकुलम फॉलो नहीं करना चाहिए वैसे भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, चिल्ड्रन नीड, क्या करना चाहिए, जो सिलेबस है उसको थोड़ा बहुत, करिकुलम जो है उसको थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल कंपटीशन पे ही फोकस हम नहीं करेंगे, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड है एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो ये सही आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ठीक है, उसके नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, तो किसी भी बच्चे को उसके स्कोर्स के अकॉर्डिंग उसको लेबल नहीं करना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, and how. According to Lev-Vygotsky theory, this strategy of teacher will. अगेन आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ऑनगोइंग एक्टिविटी में, और जो टीचर है वो जो है हिंट दे रहा है, क्यूज दे रहा है बच्चों को इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कि क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी के अनुसार ये जो स्ट्रैटेजी होती है इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो पहला है डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, तो क्या अगर कोई टीचर हिंट दे रहा है, क्यू दे रहा है, तो वो डिमोटिवेट कर रहा है बच्चों को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, तो बी ऑप्शन सही है, स्कैफोल्ड का मतलब हो जाता है सहारा देकर के किसी भी बच्चे को सिखाना, ठीक है, या फिर कुछ भी बच्चे को दे करके उसकी मदद करना, तो इसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल वगैरह ये सब जेडपीडी ये सब कुछ आ जाता है। एक तो बच्चा क्या करता है, वो खुद से किसी काम को कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जो चीज हो जाती है कि यहाँ पर टीचर जो है बच्चे को क्या करेगा, ये टीचर बताएगा कि ये काम ऐसे करो तो बच्चा कर लेगा। तो ये जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है जहाँ पर बच्चा खुद से कर रहा है और जहाँ पर बच्चे को बताना पड़ रहा है, और जो बीच का जो जोन रहता है वो बच्चा उसमें कर लेता है, तो इसको ही कराने के लिए क्या देना पड़ता है, इसका फोल्डिंग देनी पड़ती है, ठीक है, हेल्प देनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से साइकिल नहीं चला सकते हैं, ठीक है? बट अगर किसी ने आपको सहारा दिया तो आप क्या कर सकते हैं, आप साइकिल सीख जाते हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका फोल्डिंग का, ठीक है? जो बच्चा खुद नहीं कर सकता, आप खुद से साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन अगर हेल्प दी जाए तो यू कैन डू दैट। थर्ड है कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें से कौन सी चीज है जो कि करेक्ट है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में? स्कूल जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है, फैमिली इज प्राइमरी, ठीक है, स्कूल इज प्राइमरी, तो अच्छा स्कूल जो हमारी फैमिली होती है वो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है, प्राइमरी, और जो स्कूल है ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी होते हैं, नेबर्स भी कैसे होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। अब हम देखेंगे स्कूल इज प्राइमरी, तो ये कट जाएगा, ठीक है, पियर्स आर सेकेंडरी, ये भी कट जाएगा, पियर्स आर प्राइमरी एंड फैमिली इज सेकेंडरी, तो ये कट गया यहाँ पर, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, तो ये वैसे ही तीनों ऑप्शंस आपके वैसे ही कट जाते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, तो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो किस चीज पर एम्फसाइज करता है? पहला आपका है इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ can be measured only by objective test. Intelligence in one domain ensure
ensures intelligence in all other domain. There are several forms of intelligences. तो आपका जो सी है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास बहुत तरीके की इंटेलिजेंसेस होती हैं, जैसे कि अ, हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम अगर कोई काम करते हैं, जो कि गार्डनर ने अपनी थ्योरी दी है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपसे मल्टीपल इंटेलिजेंस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, तो ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थियरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स व्हाट स्टेज ऑफ मोरालिटी? तो ये आपका कॉन्वेंशनल कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरालिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? कोलबर्ग की जो थ्योरी है, इसको आप ज़रूर करके जाइए। इन्होंने जो चिल्ड्रन की जो भी अवस्था होती है, स्टेजेस होते हैं, वो बच्चा कैसे सीखता है, करता है, उनको क्या किया है, उनको स्टेजेस में इन्होंने कैटेगराइज़ किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इन लर्निंग प्रोसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कल्चरल टूल्स, इसका इम्पोर्टेंट है ऑप्शन, ठीक है? एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन एंड इक्विलिब्रेशन जो है ये राइट आंसर नहीं है। कल्चरल टूल जो है दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हिज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्कीमा। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये स्कीमा क्या होता है जो जीन पियाजे ने दिया है। तो ये बेसिकली ये एक तरीके की इमेज होती है, इमेज हम कह सकते हैं जो कि बच्चों के दिमाग में बिठाई जाती है। बट ये थोड़ा-सा अलग काम करती है, वो कैसे? जैसे मैंने आप लोगों को एक घोड़ा दिखाया और मैंने बोला कि देखो ये घोड़ा है। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने समझ लिया कि ओके ये घोड़ा होता है। नेक्स्ट टाइम उसने क्या देखा, उसने ज़ीब्रा देख लिया। अब वो ज़ीब्रा को भी क्या बोलेगा, कहेगा ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, तो ये भी क्या है, ये भी घोड़ा है, ठीक है? बट हम क्या करेंगे उस केस में उसको उसका स्कीमा हम अलग बनाएँगे और हम उसको मना करेंगे कि ये क्या है, ये अभी ज़ीब्रा है, ठीक है? तो बच्चे ने अपना क्या किया स्कीमा एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम उसको अगर गधा दिखता है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये भी जो है बिल्कुल ये भी घोड़ा ही है। अगेन इन दैट केस आल्सो वी विल चेंज द स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्री ऑक्यू प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस व्हाट? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेंट्रेशन ऑफ थॉट। जो भी जीन पियाजे ने इन्होंने भी अपने स्टेजेस दिए हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस 4 इन्होंने दिया हुआ है जीन पियाजे ने, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसमें जो है सेंट्रेशन इन थॉट जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट क्या कैसे होती है, कौन सी चीज इसमें करेक्ट है? डेवलपमेंट हैज द सेम रेट of growth across cultural for everyone. Development occurs only through learning that take place in school. Development occurs only during the period of childhood. Development it is multi dimensional, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसमें आपका जो डिफरेंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। तो जो डेवलपमेंट ग्रोथ आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है? आपकी ग्रोथ जो है वो एक ही दिशा में होती है, जबकि आपका जो डेवलपमेंट है वो चारों दिशाओं में होता है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है? आपकी पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, हालाँकि जो ग्रोथ है उसको मेज़र किया जा सकता है, जो भी ग्रोथ होगी वो मेज़रेबल होगा, डेवलपमेंट आपकी मेज़रेबल नहीं होती है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल योर 10 सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने लिया है इन अ सेट। तो बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो सीटेट के हम आने वाले आगे की वीडियोस में हम करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल एंड थैंक यू एवरीवन। बाय।